गुरुदेव। रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं, निबंध आदि लिखे। उन्होंने गीत भी रचे और उन्हें स्वरबद्ध किया। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता वे ही हैं। वे उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना और शिक्षा के विकास पर बहुत बल देते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस पाठ में इसी भारतीय महापुरुष के जीवन की झलक प्रस्तुत की गई है। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम लिंकन। भारत में शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम न सुना हो। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता वे ही हैं। वे अकेले भारतीय लेखक हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1913 में उन्हें अपनी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला में कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, कविताएं, निबंध सभी लिखे। उनकी लिखी कुल पुस्तकों की संख्या स्वयं में एक आश्चर्य है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 170 पुस्तकों का लेखन कर बांग्ला साहित्य को समृद्ध किया। उनके इस योगदान के कारण बांग्ला साहित्य के आधुनिक युग को रविंद्र युग की संज्ञा दी जाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के कोलकाता नगर के जोडासाको नामक स्थान पर वर्ष 1861 में हुआ। उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और माँ का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा। वे उन्हें अपने ढंग से पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अध्यापक रखकर घर पर ही रविंद्रनाथ को पढ़ाया। जब रविंद्रनाथ बड़े हुए तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। रविंद्रनाथ को किताबी ज्ञान में अधिक रुचि नहीं थी। उन्होंने लंदन में संगीत कला में रुचि ली और पाश्चात्य संगीत सीखा। वहाँ से पढ़ाई पूरी किए बिना ही वे भारत लौट आए। उनकी रुचि तो वास्तव में कविता, कहानियाँ आदि लिखने में थी। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। उनमें गहरा ईश्वरीय प्रेम था। वे मनुष्य के अच्छे व्यवहार को महत्व देते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपनी कहानियों और उपन्यासों में इन्हीं बातों को विचार के रूप में पिरोया। इनके निबंधों में मानवीय एकता, शिक्षा का महत्व, नैतिक आचरण आदि मूल्य शामिल हैं। उन्होंने गीतांजलि में प्रकृति, ईश्वर प्रेम आदि का सुंदर वर्णन किया है। उनके दार्शनिक विचार बहुत मौलिक हैं। उनकी कविताओं में एक ओर जीवन का दर्शन है तो दूसरी ओर स्वर माधुर्य। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ बहुत सार्थक और मार्मिक हैं। यदि तोर डाक सुने केहू न आसे तबे, एकला चालो एकला चालो एकला चालो रे। अर्थात यदि कोई तुम्हारी पुकार सुनकर सहायता के लिए न आए तो अपने दम पर ही अकेले आगे बढ़ो। एक ओर जहाँ उन्होंने गीतांजलि में बड़े ही गूढ़ और जटिल विचारों को समाविष्ट किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में बच्चों की किताबें भी लिखी। रविंद्रनाथ ठाकुर की नाटकों और संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में कई गीति नाट्य लिखे। उन्होंने कई गीत लिखे, उन गीतों के स्वर लिखे और उन्हें संगीतबद्ध किया। उन्होंने गायन की एक नई शैली का प्रवर्तन किया जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। आज बंगाल में घर घर में लोग रविंद्र संगीत का अभ्यास करते हैं। उन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। भारतीय ढंग से भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज भी विश्व भारती भारत का एक आदर्श विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ ठाकुर का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने ही रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की संज्ञा दी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य, नाटक, संगीत, शिक्षा सभी क्षेत्रों में भारत के लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्हें गुरुदेव कहना सार्थक है।